बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि एनसीओसी की नई मीटिंग के अंदर यहाँ पर मुकम्मल तौर पर नए बड़े फैसले कर दिए गए। मुहर्रमुल हराम के महीने में यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एनसीओसी के जो नए फैसले आए हैं आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि किस किस जगह पर पाबंदी आयद की जा रही है और कौन कौन सी चीज़ों पर आइंदा आने वाले दिनों पर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लग सकता है। तमाम तर तफसील आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो में साथ ही बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए ताकि आपको आने वाली तमाम तर ताज़ा तरीन खबरें टाइम पर मिलती रहें। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर याद रखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए मौजूदा कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में एक बार फिर से जो इजाफा देखा जा रहा है उसकी बुनियाद पर एनसीओसी ने यहाँ पर पहली पाबंदी तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से लगाई है और वो ये है कि अब जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स होंगी, ख़ास तौर पर यहाँ पर रेलवे में सफ़र करने वाले लोगों के पास और ख़ास तौर पर बसों में सफ़र करने वाले लोगों के पास अब मुकम्मल तौर पर कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना लाजमी है। यानी कि अगर आप लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र नहीं कर सकेंगे। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि मोबाइल फ़ोन पर भी पाबंदी आयद की जाएगी। अगर किसी भी किस्म के सिक्योरिटी खदशात को देखा गया तो मोबाइल फ़ोन सर्विस भी 9-10 मुहर्रम को बंद कर दी जाएगी। दूसरी जानिब यहाँ पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से ये कहा गया है कि आशूरा के दिनों में ख़ास तौर पर यहाँ पर जितनी भी पब्लिक गैदरिंग्स का इनेकाद होगा, जितने भी आशूरा के हवालों से यहाँ पर मजलिसें जो हैं उनका इनेकाद किया जाएगा, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर वायरस को कंट्रोल करने के हवाले से जितने भी लोग हैं उनका सैनिटाइजिंग का इस्तेमाल करना और इसी के साथ साथ मास्क पहनना और कोरोना की वैक्सीन का लगवाना लाजमी करार दे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ख़ास तौर पर मुहर्रम के दिनों में भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अब तक की लेटेस्ट अपडेट यही है। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।